सम्मान करें, साथ में ही माला पहनें। उधर से चढ़ा सर, फ्रेम से हाथ लगा लो उधर से। के आगे भी जहाँ भी रहें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें, कर्तव्य मार्ग से विमुख न हो। चलता ही रहता है, जीवन की रीति ऐसी है कि आना जाना दोनों चलते हैं। आदरणीय जोड़िया जी के साथ काफी लंबा परिचय रहा मेरा। मैंने हमेशा ये पाया कि जब तक वो वहाँ थे तो उस स्कूल का कभी कोई टेंशन अपने को नहीं प्राप्त हुआ। समय से शाला खुलती थी, समय से बंद होती थी, और अक्सर जो काम चोर होते हैं, आइए सर, स्वागत है आपका, आइए। वो लोग मेरे पास शिकायत भी लेके आ जाते थे। स्ट्रिक्ट है ये है, मैं समझाती थी कि संस्था हित के लिए। और आए थे तो हम लोगों को पता चला कि हम दोनों भाइयों का पद स्थापना बाजना तहसील के कुंदनपुर संकुल के अंतर्गत संगेसरा और भड़ान कला जगह हुई। हमने कुछ हमारे मित्र साथी जो नीमच के थे उनसे पूछा कि यार ये कुंदनपुर कहाँ भैया, ये तो बहुत भयंकर जगह है, आप तुम कहाँ पहुँच गए, ऐसा क्या हो गया? तो उनका जो शब्द है, मैं आज कहता हूँ कि अनुशासन का दूसरा नाम वहाँ की प्राचार्य मैडम। ये तो अच्छी बात है, अनुशासन का दूसरा नाम वहाँ की प्राचार्य मैडम है, तो सर थोड़ा संभल के ये करना काम वहाँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ आया, ज्वाइन हुआ, और यहाँ ज्वाइन हुआ तो मुझे बहुत बढ़िया चीज लगी कि यहाँ की कागजी कार्रवाई में पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे रतलाम जिले में नहीं हुई इतनी बढ़िया कागजी कार्रवाई बेराई सर की हमको देखने को मिली। मतलब इनका जो राइटिंग वर्क है इतना किया, वो यहाँ शब्दों में बयां करना शायद मुझे नहीं लगता कि मैं इतने शब्द जुटा पाऊँ, क्योंकि यहाँ जिस अंचल में ये विद्यालय है, हाई सेकेंडरी विद्यालय, और ये अगर साइंस की भी बदौलत मैडम की काफी इच्छा थी कि यहाँ पर साइंस खुले, और ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैडम ने पर्सनल तौर से मोटिवेट किया, और वो बच्चे आज बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, कहीं मिलते तो वो बात करते हैं शर्मा में। और ये सबसे बढ़िया उदाहरण कि जब हम लोग यहाँ से ट्रांसफर होके भी चले गए, हम लोग सीएम राइस में गए तो हम लोगों को पूछा गया आप कहाँ से आए सर, हमने कुंदनपुर से। वहाँ मैडम को इसके लिए काम बहुत बढ़िया, तो वहाँ हम लोगों को इसका फायदा मिला कि सब उसी निगाह से देखते हैं कि ये बच्चे काम करते होंगे। उस स्टाफ में भी यहाँ की वजह से हम लोगों को आज जो वैरायटी मिलती है, वो शायद हम लोग किसी प्राइमरी स्कूल में रहते तो उतना वो नहीं कर पाते। तो निश्चित ही मैडम का आशीर्वाद यहाँ से जाने के बाद में भी बना है, और हम आशा करते हैं कि आप लोग भी निश्चित ही आप लोगों की शुरुआती दौर है तो मैडम के सानिध्य में रहकर बहुत कुछ सीखेंगे, और 2026 तक तो मैडम का आशीर्वाद है। और आप लोगों से एक और गुजारिश है, जब भी मैडम का रिटायरमेंट हो हम लोगों को जरूर याद करना, हम लोग आएंगे। श्री राजा हमारे परम
सर्वसम्मानीय मार्गदर्शक और बिल्कुल जो मातृत्व भाव में हमें जो ने सिखाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय आचार्य मैडम को बारम्बार प्रणाम करता हूँ। आज के हमारे जो सबसे वरिष्ठ हैं जोड़िया जी और मैडम, आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे साथी मैडम मालवी जी, दोनों भाई और मेरे सहपाठी जो जितने मेरे साथ में थे काम करने वाले, सभी को बार में प्रणाम करता हूँ। जो अंदर इतनी भावनाएं हैं, शायद उनको व्यक्त करने के लिए जबान नहीं है, लेकिन बाहर हो सके। एक समय था जब शर्मा जी का यहाँ पर विजय समारोह था, मैं इधर बैठा हूँ, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि शायद मैं कभी इस शांति से उठ के यहाँ पे भी आऊँ, कोई निधन के बाद नहीं। लेकिन ईश्वरी इच्छा जहाँ ले जाने की होती है, यहाँ जिसका इतना लिखा होता है उतना उसको मिलता है। शायद हो सकता है कि मैडम के साथ में सबसे कम समय काम करने का मौका मिला, इतने कम समय में शायद कोई गया हो यहाँ से इस समारोह। वो इसी कारण हो सकता है कि बहुत जल्दबाजी में मैंने काम किया है, कहीं ना कहीं कुछ मेरे अंदर भी कुछ त्रुटियाँ रही है। वो ऐसे विभाग से आया था जिस विभाग में कहीं तक मतलब ऐसा नहीं था कि जहाँ मैं कोई सुनता था किसी की, विभाग अलग था मेरा, उससे शिक्षा विभाग में आया और फिर यहाँ आके और उसके बाद मैडम का सानिध्य और फिर उन्होंने जो मुझे सिखाया, शायद लाइफ में हो सकता है मैं नाना प्रकार के विद्यालयों में जाऊँगा, कहीं ना कहीं जाकर सेवा प्रदान करूँगा, लेकिन जितना मुझे यहाँ सीखने को मिला है भविष्य में कहीं और जगह नहीं मिल पाएगा। इतना लगाव जुड़ गया था इस विद्यालय से, इस पूरे क्षेत्र से, कि जब भी मैं वहाँ रहता हूँ, एकांत में जब भी रहता हूँ, इतनी याद आती है। हम लोग भी रोज याद करते हैं आपको। विश्वास नहीं होता कि नहीं निकल गया। पिछली बार जो आया था उसको मैडम नहीं मिल पाए थे। बाकी जब भी वहाँ रहते हैं, जब भी हम एकांत में होते तो ध्यान में आता है कि कुछ मन को छूट गया, यानी पूरी लाइफ मैंने जितना जीना था ना, वो ये 2 साल जिए। 2 साल मेरी लाइफ के ऐसे निकले कि जिसके बाद मतलब अब इतना अच्छा कहीं भी शायद मिल पाए। इसके बाद कभी भी मन से विस्मत होता नहीं कि कहाँ था, हम कहाँ चले गए। कभी मैंने जितना लाइफ में जितना जिया ना, वो सब 2 साल में थे। इतनी जल्दबाजी में सब कुछ कर लिया मैंने, शायद हो सकता है परमात्मा ने ये दिया कि तेरे पास समय कम, जितना जिनसे जितना जुड़ना है उतना जुड़ जाओ। सबसे जुड़ने का प्रयास किया। यहाँ जॉब लगने से पहले कभी मैं इस क्षेत्र में आया था नहीं था, रतलाम मैंने देखा नहीं था, आलोट तक भी नहीं आया था। पहली बार जब यहाँ का आदेश प्राप्त हुआ, रतलाम आया, रतलाम से फिर उन्होंने बोला, उन्हें डरा दिया कि भाई कुंदनपुर यानी कि बहुत इंटीरियर है, आप जाओगे तो वहाँ पे आपको तो पंचर जोड़ने वाला भी नहीं मिलेगा, खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। बढ़िया, देखते ही जाए, जब इतना अच्छी जगह थे तो भाई तुम बता इधर चले जाते हैं। जब वहाँ से आया तो जब शुरुआत में लगा ऐसा ही कि भाई पर्वतीय क्षेत्र है, हर जगह ऐसा लग रहा है कि यहाँ सुनसान जैसा लगेगा, तो हो सकता है सही बोल रहे हो, व्यवस्था नहीं हो। लेकिन जब पहली बार यहाँ पे आया, मैं बाजना स्कूल में गया था, वहाँ से भाटी मैडम से बात करवाई, वहाँ वालों यहाँ की भाटी मैडम से मैंने बात करी। उसी दिन खाना भी इन लोगों ने बनाया यहाँ वालों ने। मतलब वो दिन ऐसा था कि जिस दिन के बाद मैंने सोचा नहीं कि मेरे को बोलने वाला कैसा मन था, मेरे को बोलता है वहाँ कुछ है ही नहीं। इतना अधिक प्रेम मैंने कहीं और जगह नहीं देखा जितना प्रेम मुझे यहाँ मिला है। यहाँ के सभी जितने भी अपने विद्यालय परिवार यहाँ निवास करते थे, हम 1.5 साल तक यहाँ रहे, तो यहाँ के जितने आस पड़ोस के थे, उन्होंने कभी मुझे पराया नहीं समझा, अपने पुत्र को उन्होंने प्रेम किया है। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, आज भी मैं 2-3 दिन यहाँ रुकता हूँ, मुझे पता नहीं रहता कि मैं खाना कहाँ खाऊंगा, 2 जगह खाना मेरा बेकार कर जाता है। कल भी आया तो 2 जगह खाना बना हुआ था। इतना लगाव शायद ही कहीं मिल पाए, और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप सबको जो आपकी जो मनोकामना है सब पूरी करे। प्रभु आपको हमेशा खबर बनाए। एक एक अपना बोलना चाहूंगी, भूल गया था। शिक्षकों की कमी हमेशा से रही। मैं जब यहाँ आई तो 2012 में, उसके बाद जोशी मैडम आए 13 में, वशिष्ठ सर, जोशी मैडम शायद बांसवाड़ा से देखने आए थे इसको, कुंदनपुर को, इस बिल्डिंग को देख के गए, और हम तो बाजना ही रहते थे। जब हमारा प्रमोशन का चला, जैसे ही चर्चा चल रही थी, हम
हमको बाजना में काफ़ी समय हो गया, तो हमको अच्छा लगता है बाजना। हमारा मन कभी नहीं हुआ कि हम सैलाना जाएं। तो लोग तो देखने आए और हम तो कुंदनपुर जब आए तो हम बिना देखे यहाँ ज्वाइन करने आए सीधे। जैन साहब हमारे बोले, अरे मैडम कहाँ जाओगे इधर उधर? कुंदनपुर चले जाओ आप। कहते पास का पास रहेगा। मैंने कहा ठीक है सर, आप सब लोगों को देखती रहूँगी तो मुझे भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कहीं नए लोगों में आ गई हूँ, सबका नेचर जानती हूँ। मैं आ गई, थोड़ी सी शिक्षकों की कमी थी, लेकिन विशेष रूप से जैसे मालवी जी ने अपने संबोधन में कहा गेस्ट ऐसे काम करते थे, वो मैं थोड़ा सा बोलना भूल गई। तो मुझे रेगुलर स्टाफ का तो इतना सुख नहीं था। ये नहीं है कि अब जो रेगुलर स्टाफ है वो मुझे दुखी कर रहा है, मेरा आशय ये नहीं है, लेकिन मतलब रेगुलर स्टाफ की कमी थी। लेकिन मुझे गेस्ट इतने अच्छे मिले कि मेरा पूरा स्कूल संभाल लो। इसको फिर अपन करेंगे प्रोग्राम, जैसे माल सर हैं, माल सर का भी अच्छा सहयोग रहा। आज हमारी टिल्लू मैडम भी नहीं है, टिल्लू मैडम भी जो काम बता दो, संडे को आना है भैया, इसमें 4 साढ़े 4 बजे तक। माल सर जो है खवासा से आते थे तो 11 बजे तक, 4 बजे के पहले कोई नहीं जाता था। फिर कुछ समय कुंवर सिंह के भी साथ रहे, तो कुंवर सिंह ने भी गर्मी में भी आ गए, सब चले गए थे। इस तरह से मतलब अतिथि टीचर इतने अच्छे मुझे मिले हैं, इतने अच्छे गेस्ट मिले हैं कि पूरा कॉपरेशन। जब शिक्षक मीट थी दिसंबर में पंचाल सर गए और जोशी मैडम का कहीं प्रशिक्षण वगैरह, तो यही लोग थे, राजेश हिंदी वाला, कमल माता जी से आता था। 10 बजे मतलब तेरे को आना पड़ेगा, 10 सवा 10 लोग बाइक लेके खड़ा हो जाते। मतलब उस समय पैसे भी कम थे, पर हर चीज में अपन को पैसों से वो नहीं करना चाहिए। इतना अच्छा काम किया है रत्ना मैडम ने, नैना मैडम ने, लक्ष्मण चरपोटा ने, ये तो बहुत ही पुराने हैं मेरे ख्याल से, चरपोटा सर और ये सबसे पुराने। फिर शमशु मालवी काफी अच्छा करके गए। तो इस मामले में मतलब बहुत हो रहे। फिर आप लोगों का साथ मिलने लगा, आ गए टीचर। उस समय तो बहुत कम थे, ना तो हम इस स्कूल को देखने आए, ना हमने ये सोचा कि यहाँ कौन है, ये पूछा। आए, जब आए थे कि ठीक है अभी हाई स्कूल है। मिंडा जी कैसे हैं वो भी हम जानते हैं। आपको हर सेकेंडरी स्कूल में अगर आप अनुशासन नहीं रखोगे तो मैं कहती हूँ कि बहुत बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। चाहे रिजल्ट आपका अच्छा है तो कोई पूछने नहीं आया, रिजल्ट आपका कम है तो यहाँ गाड़ियाँ दौड़ती रहेंगी, ना आप पढ़ा पाओगे, आप फाइल लेके दिखाते रहो, ये सूची वो सूची, इसी में परेशान। तो इसलिए थोड़ा सम्मानित गुड़िया जी, सम्मानित बिहारी जी, हमारे शिक्षक महोदय, आंसर मेरे बड़े भैया माली जी और समस्त स्टाफ। 2021 में जब हम आए थे तो मैं एमएस प्रधान सभा में सदस्य हुआ और संकुल के अंतर्गत मैडम का सहयोग और आपके प्यार से हम 1.5 साल आपके सानिध्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद सेम राइज में चयन होने के बाद हम सेम राइज में चले गए, लेकिन आपका सहयोग और अपनापन मिलता रहे, इसी आशा और उम्मीद के साथ आपका आशीर्वाद मिलता रहे। मैं अपने शब्दों को राम अच्छा बोल दिया। सबको शुभकामनाएं बताएंगे। मुझे तो अच्छा बाय बाय कह दे सभी को, मैं गुड बाय कह दूं सभी को। धन्यवाद मैम। इसी विदाई समारोह को अंतिम चरण में ले जाते हुए मैं श्री बेराइशर से निवेदन करूंगा कि वे आज के इस विदाई समारोह में हमारे यहाँ पधारे हुए अतिथियों का आभार व्यक्त कर। आपका सभी का सहयोग इस संस्था के लिए हमेशा के लिए याद किया जाएगा। और
जैसे सभी ने अपने अपने लिखते में कहा ही है कि यार शर्मा मैडम के नाम से कोई आना नहीं चाहता हमें कुंदन है नहीं। तो कार्य और कमांडर अपनी प्रशंसा के इच्छुक नहीं होते, कार्य को आपको करना पड़ता है और कमांडर के अंडर में काम करना पड़ता है। अब कमांडर ही अगर आपके साथ हंसी मजाक करने लग जाए तो काम कभी भी सफल नहीं होगा। वो केवल सुननी सुनाई की बात एक लिमिटेड टाइम की है, जो अपना टाइम है 4.5-5 घंटे का, उसके बाद आपको कोई कहेगा थोड़ी क्या। तो अगर कुंदनपुर की एक छवि बनी हुई है कि यहाँ से जो अगर ढोल बजा के व्यवस्थित गया है वो अपनी लाइफ 62 साल की उम्र तक कभी भी थका महसूस नहीं होगा। तो मैं तो 98 से इस एरिया में हूँ, मैडम भी बाइना में वर्षों से पहले जो ट्रांसफर हो गया बीकानेर से आया था तो बाइना में ही है। लेकिन कुंदनपुर में 2012-13 से तो लोग कहते हैं यार कीर्ति शर्मा तुम्हारे कैसे पट रही है हमारे यहाँ तो बहुत विवाद चलते थे डेली कल्याण। तो मैंने उनको यही कहा कि सामने वाला जैसी व्यवस्था चाहता है आप उसकी व्यवस्था में जियो। आप पूरा पश्चिम करोगे तो काम सफल भी नहीं होगा और आप अधिकारी की निगाह में भी आप बुरे के बुरे बने। ऐसा थोड़ी भाई, अधिकारी भी अगर काम चाहता है तो वो अपनी संस्था के लिए जिम्मेदार है। तो व्यवस्था के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर व्यवस्था के साथ अपन अव्यवस्था का साथ लेके चलेंगे तो काम कभी भी सफल नहीं होता है। और क्या मेरा नेचर तो काम का ही है, अगर मुझे कोई आधी रात को भी काम बता देगा तो मुझसे अगर होगा तो मैं मना नहीं करूँगा। अगर बाहर हो तो कोई बात नहीं, अगर आधी रात को भी किसी ने फोन किया है कि 3 बजे आप लोग चलना है, और जैन साहब ने मुझे कई बार फोन किया रात को 1-1 बजे फोन, तो मैं बाइक लेके उनके साथ चला जाता, काम के लिए मना नहीं हूँ। और कभी भी घर वालों को ये नहीं बताया, मतलब वो आज भी मैंने बोल के रखा है कि रात को भी किसी का फोन आया कोई साका भी बजाए तो झूठ नहीं बोलना है कि तबियत खराब है सो रहे। बहुत सारे झूठ बोलने की आदत है। अरे वो तो हाँ, मैं अगर मैडम कभी कुछ गुस्से में कह देते तो आपको उसमें मन में लेके घर मत जाना, घर के नहीं छोड़ना। और उसके बाद इधर से सुनो, उसका मनन चिंतन करो, और लगता है कि ये ज्यादा अवेयर नहीं है कि इधर से बाहर निकाल, और अवेयर के रखना है उसको। मैं काम अगर उसको करना है तो आप उसको नजरअंदाज मत करना। बोला था ये होटल भी बोला था और जितने भी नए कर्मचारी हैं तो नेगेटिव नहीं बोलता, मतलब उनकी पॉजिटिव बात बोलता हूँ और मतलब उनको कन्विंस करता हूँ कि आप निश्चिंत रहो, कुंदनपुर ऐसा नहीं है, कुंदनपुर ऐसा नहीं है। मतलब में जब पवार सर ज्वाइन होने आए थे तब ये बाजला के अधीक्षक के साथ बैठे थे ना, पहली बार थे मिले थे, वो बता रहे थे जब ज्वाइन होने आए थे तब वहाँ थे। मैं जोड़ा इनका कुंदनपुर का ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना ऊपर वाला है, आप बोला तो बिंदास भेजो इनको। ऐसा नहीं है, मतलब कोई आप जब तक आप किसी चीज को अनुभव नहीं करोगे, किसी व्यक्ति विशेष का अगर आप व्यवहार नहीं समझोगे ना, आप दूर बैठ के ना, अच्छा व्यक्ति भी आपको खराब दिखेगा और खराब व्यक्ति अच्छा दिखने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है अगर बाहर में अच्छे से काम करना। कुंदनपुर की जब आप 62 साल के नहीं हो जाओगे, कुंदनपुर की छाप आपके पास इस पीठ पे, छाती पे, तो आपके मन मस्तिष्क में बनी रहेगी। शर्मा जी को भी यही कहता हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग यहाँ बताए इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और थोड़ा सा आगे पीछे चल ही रहा था कुछ कार्यक्रम। और कल मैंने चौहान सर बोली था कि कल का कार्यक्रम थोड़ा पारिवारिक भाई के जाना पड़ेगा, तो कल आप लोग कर लेना, और लेनी नहीं है, ऐसा नहीं। तो फिर मैडम से निवेदन किया अपन शुक्रवार को कर ले, मैडम ने इसका ले ठीक है। तो आप सभी का सहयोग अच्छा रहा, सुबह आए और कागजी कार्रवाई की जो बात करी है इन्होंने मालवी सर ने, तो कागजी कार्रवाई तो जो पवार सर की वो तैयार है। में ऐसा मैडम का भी ऐसा किसी का अटकाने का काम नहीं होता है, भाई इनका काम निकल तो जब अधिकारी के साथ तैयार है फिर अपन उसको जान दो, फिर अपन एक ही परिवार के काम तो हमको करने नहीं, चाहे वो किसी का किसी का एरिया जॉब बीच जॉब कुछ भी हो, मतलब किसी का काम प्रेगनेंसी नहीं रखते, प्रेगनेंसी जिले में रख देते अपन, हमें कार्यालय जरूरत नहीं रखते। मैडम के वाले भी सब काम यहाँ पर कर लेते वन टेबल पे, कागज जब उनके सामने जाते तब पता पड़ता है कि काम कर रहा है क्या, हो गया क्या। तो आप लोग करना आज निकल करेंगे, पर पेंडिंग रखी है। अभी हम खाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो गेलो बाबू जी रेडीमेड के बार बार बोल रहे हैं तो क्यों नहीं जानकारी आपने नहीं दी, वो भी बना के उनका भी काम किया बैठ के पूरा सर भेज दे, वो 25-25 की मांग लेते हैं, वो भी बना के भेजी दे तो दी, पर बोलने ने उज्जैन वाले तैयार है, उज्जैन वाले की कुमार जी से बात कर ली थी, बोलो ठीक। तो काम के भी यहाँ अच्छी काम है, सब व्यवस्थित बढ़िया है, पेपर का काम किसी का अटकेगा नहीं, आप जाओगे उसके पहले आपके सर्विस रिकॉर्ड तैयार है,
सब कुछ तैयार है, बस ये है कि कुंदनपुर को आगे जाने के बाद बदनाम मत करना, प्रशंसा करना, ठीक है। आप लोगों का कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। कौन मेघवाल सर वो आ रहा है यार। खान साहब जी हाँ यार वही आगे से मिले